दोस्तों, आज एक मरतबा फिर पूरी अपनी जिम्मेदारी और पूरे अपने दिल के साथ और बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। हम खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक मरतबा फिर हम सब पर यह फ़ज़ल किया कि हम इस शो को रिकॉर्ड करने वाले हों, आप इस शो को देखने वाले हों, को आप कहीं से भी हमें देख रहे हैं। आए मिलकर एक मरतबा फिर शुक्रगुजारी करें मालिक की, चूँकि जैसे ही हमने 2021 में कदम रखा, हमने 2020 के क्लोज़ में भी आपको यही कहा था कि आप बहुत लकी लोग हैं, यानी कि आप बहुत ख़ास हैं कि आपको 2020 क्लोज़ करने का मौका खुदा दे रहा है और 2021 देखने का मौका दे रहा है। तो हमारी भी ये कोशिश ही रहती है कि जनवरी का जो महीना होता है इसमें ऐसी बातें सीख लें जो फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर अगले 2021 को बेहतर बनाने में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करें। 2021 का पहला एपिसोड जो हमने लास्ट एपिसोड आपके लिए रखा, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत पॉजिटिव हमें फीडबैक दिया और उस एपिसोड को सेकंड किया कि दर हकीकत अगर आगाज़ में ही उन बातों को सीख लेंगे कि हमने 2021 में क्या करना है, क्या क्या मकासद बनाने हैं, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए किन बातों की तरफ ध्यान लगाना है, किन बातों की तरफ देखना है, तो अगर आगाज़ में ही उन बातों को सीख लेंगे तो यकीन करें 2021 का साल हमारे लिए मोटिवेशनल साल होगा, बाबरकत का साल होगा, बढ़ोतरी का साल होगा, तरक्की का साल होगा, बहाली का साल होगा। फ़र्क सिर्फ यह है कि हम देख लें कि हमने कौन कौन से प्लान इस साल में रखने हैं इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए। आज का भी जो खास एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, एक मरतबा फिर मोटिवेशनल एपिसोड आपके लिए रखने जा रहे हैं, चूँकि पूरे दिल से टीम की ये बड़ी डिज़ायर रहती है। एक बड़ी खास बात के साथ इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं, चूँकि जिस तरफ आज एपिसोड हम लेकर जाएंगे आप फिर समझ जाएंगे कि हमने क्यों ये खास बात से आगाज़ किया। आप जानते हैं आज हम 118 एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और अगर आप पहले एपिसोड यानी कि जब हम पहला पिछला सफ़र देखें तो जब हमने इस एपिसोड का स्टार्ट करना था तो ये कोई आसान बात नहीं थी हमारे लिए कि हम इस एपिसोड को स्टार्ट करने वाले हों। मैं चूँकि अगस्टिन मुश्ताक इस शो का टीम लीडर भी हूँ, एक टीम लीडर की रहनुमाई भी नुमाइंदगी करता हूँ, तो जब मुझे इस एपिसोड के लिए या मुझे इस शो के लिए कॉलिंग हुई तो मैंने यकीन करें मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इस लायक नहीं कि इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर बढ़ सकूँ या अपनी टीम को मिला सकूँ। मैं अपने आप में बड़ी कमियों को महसूस कर रहा था, मैं अपने आप में बड़ी खामियों को महसूस कर रहा था। ऐसे ही सिलसिला चलता गया, चूँकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत तवील अरसे का प्लान है कि इस शो का आगाज़ हो। और जब मालिक के फजलो करम से, मालिक की मेहरबानी से मैंने मालिक की आवाज़ को सुना, हमारे लीडर्स की सपोर्ट को मैंने एक्सेप्ट किया और जब हमने और हमारी जो बाकी टीम इसमें ऐड हुई, जब हमने इसका आगाज़ किया तो फिर आपने ऐसा हमारा हाथ पकड़ा कि आप हमें आगे बढ़ाते गए और मालिक के फजलो करम से आज हम इस लायक हुए कि आज जब तक के एपिसोड ना हो, बहुत सारे दोस्त हमें ये भी कहते हैं कि हम तो आपके एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे, हम तो आपके एपिसोड को देखने के मुंतज़र थे कि आपका एपिसोड कब ऑन एयर होगा। तो ये बड़ी करने की बात यह है कि आज जो हम एपिसोड रखने जा रहे हैं इसका टॉपिक है नो मोर एक्सक्यूजेस, क्योंकि अगर आज का वक्त गुजर जाएगा या अगर आज भी हम एक्सक्यूज़ देते रहेंगे अभी मैं इस लायक नहीं, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो यकीन करें बार बार ज़िंदगी मौका नहीं सबको देती कि आप दोबारा से वो काम करें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ एक ऐसा कपल है, वो ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन आज ये एक साथ हमारे साथ सेट पर मौजूद है। हम बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इन्हें एक किया। गुज़रे साल ही इनकी शादी भी हुई और जैसे ही ये हमारे सेट पर आए हमने ज़रूरी समझा कि ये दोबारा से हमारे सेट पर आएँ ताकि हम मिलकर एक अच्छा सा एपिसोड रिकॉर्ड करें और ख़ास कर ये मोटिवेशनल एपिसोड आपको यानी हमारे जवानों को, हमारे बड़ों को डेडिकेट करने वाले हों, ताकि आज एक मरतबा फिर आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर आज वक्त गुजर गया तो यकीन करें कल वक्त हमारा साथ नहीं देगा या कल हमें वक्त मिलेगा नहीं। इससे पहले गेस्ट की तरफ चलें, आए मिलकर मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, बड़ा मुनफरिद आज एपिसोड करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो सुनकर ये लगा कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन लाजमी बात है जब हम इस पर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, टॉपिक हमेशा की तरह मुनफरिद है। हम ये बात हमेशा कहते हैं कि हम मुनफरिद टॉपिक्स को लेकर आते हैं, जो कि मुनफरिद इस तौर पे कह रहे हैं कि होते हैं वो मौजूद, वो आम होते हैं सोसाइटी में लेकिन उन पर बात नहीं की जाती। तो इसलिए जब बात की जाती है यहाँ पर तो वो मुनफरिद लगते हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी। और ये बात सच्ची है कि जिस टॉपिक पे हम बात करें, नो मोर एक्सक्यूजेस, कि अगर वक्त गुजर जाएगा तो फिर वो वक्त वापस नहीं आएगा जिसमें आप शायद तरक्की पा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं।
तो मेरा मानना है कि आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो बहुत सारी हम बातों को सीखेंगे, मेरा ईमान है। यस, बहुत सारी बातों को सीखेंगे। हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे गेस्ट भी हैं। तो आए मिलकर वेलकम करते हैं। खुदा के बड़े अच्छे सूरमा है, बड़े अच्छे ममसू हैं। खुदा ने बड़ी बरकत दी है। जवानी के आयाम में खुदा ने इन्हें अपनी खिदमत के लिए सिलेक्ट किया और आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ये खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, मसीह का पैगाम आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सांगला हिल से इनका ताल्लुक़ है और इनका नाम है आली जनाब पास्टर सागर सादिक साहब। पारी साहब, हम दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और इनकी मोहतरमा को, इवेंजलिस्ट नादिया को भी खुशामदीद कहते हैं, मिसेस सागर को। पारी साहब, क्या कहेंगे आप? जी, थैंक यू। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में, जिस तरह भाई बात कर रहे थे, एक और नया साल दे दिया है। हम पूरे दिल से, पूरे दिल की सारी टीम को हम दिल से खुशामदीद कहते हैं और हम दुआ करते रहते हैं कि खुदावंद करे हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान उठें जो मुल्क पाकिस्तान के जो अंदर जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, जो हमारे नौजवान नशा के आदी हो चुके हैं या मुख्तलिफ गुनाहों में जकड़े हुए हैं, जब ये हमारा प्रोग्राम देखे तो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वाहिद एक ऐसा नाम है जिसके वसीला से रहाई मिलती है। और मेरा ईमान है कि आपके इस काम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ खुदावंद बदल रहा है। और आज भी हमारा ईमान है, जब हम बड़े ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो खुदावंद ज़रूर काम करेगा। बेशक ज़रूर काम करेगा। हमारी यही हर एपिसोड में एक डिज़ायर रहती है कि हमारा जो भी एपिसोड जाए उससे लाजमी हम तो सीखते ही सीखते, लेकिन आप भी सीखें। यकीन करें, हम कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं करते कि बस इसको हमने एक जिम्मेदारी हमें मिली है तो हमने एक जिम्मेदारी के तहत इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर दिया और शेयर कर दिया। हम बड़ा प्री प्लान करके हर एपिसोड को रिकॉर्ड करते हैं और अगरचे कोई प्री प्लान हमारा टॉपिक नहीं होता तो वो माशरे में से हम बात को देख लेते हैं, जो करंट सिचुएशन माशरे की चल रही हो, हम अर्जेंट तौर पर उस एपिसोड को ऐड कर लेते हैं ताकि सीखें, बात तो करें। अगर यूथ नहीं बात करेगी तो फिर कौन बात करेगा? अगर यूथ नहीं सीखेगी तो पीछे आकर कौन सिखाएगा? और अगर यूथ ही आज खड़े नहीं हो पाएगी तो फिर पीछे आकर कौन हमें खड़ा कर पाएगा या कौन हमें बार बार मौका देगा? एरिक, बड़ा खास टॉपिक है। इससे पहले कि टॉपिक की तरफ जाएं, एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल आपसे करने लगा हूं। क्या ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है? अगस्टिन, ये बड़ा ही, मैं समझता कि ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिल में शायद होता है, अपने आप से वो करता है। मैं पिछले दिनों एक हमने आर्टिकल है वो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और वो ये थी कि ज़िंदगी की दो इकसाम है। और वो ये कि एक वो ज़िंदगी है जो इंसान गुजारता है ज़िंदगी को मायने बनाने के लिए, और एक वो ज़िंदगी जिसमें इंसान ज़िंदगी के मायने दरियाफ्त करने के लिए काम करता है। तो मुश्किल तब है जब ज़िंदगी के मायने और मकसद नहीं पता, और जब ज़िंदगी का मकसद और मायने पता चल जाए तो फिर हमें एक टारगेट मिल जाता है जिसकी तरफ हमने बढ़ना होता है, तो फिर मुश्किल नहीं रहती। मुश्किलात जो वैसे आती हैं, हर्डल्स आते हैं, वो तो आनी है, लेकिन ज़िंदगी फिर मुश्किल नहीं रहती गुजारना, फिर आसान हो जाती है। तो इसके सवाल का जवाब यही है कि अगर आपको ज़िंदगी का मकसद पता है तो हरगिज़ ये मुश्किल नहीं है। यस। और अगर नहीं मालूम तो यकीनन आपको मुश्किलों का सामना होगा। फिर तो आपको मुश्किलों का सामना होगा, फिर तो आप किसी भी काम को करने से डरेंगे। आपको कोई ना कोई आप फिर बहाना लगा देंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं या मेरे बड़े आगे काम कर रहे हैं, मुझे अभी मेरा वक्त नहीं आया। फिर तो ऐसे बहुत सारे बहाने लग जाएंगे, क्योंकि हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको अच्छी तरह पता है। इससे पहले कि हम किसी की मिसाल दें, हम अपनी मिसाल रखकर आपको बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे PDS की ये हमेशा से ये पॉलिसी रही है। हमारे बड़ों ने भी हमें, जो हम जिनसे हम सीखते हैं, उन्होंने भी यही हमें सिखाया है कि आप अपनी बात रखकर आगे बताया करें। तो हम हमेशा अपनी ही मिसाल देते हैं। अगर हमें कोई गिरने वाली बात भी बतानी होती है तो भी अपनी मिसाल देते हैं कि हम भी बार गिरते हैं या बार हम गिर के उठे हैं। हमने भी ऐसी बातों को बहुत मरतबा फेस किया। इसलिए मैंने आगाज़ में बताया था कि जब हमें PDS की जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने तो साफ मना किया था कि मैं इसको कर नहीं सकता। वो अलग बात है कि इसमें और बहुत सारी पीछे बातें हो सकती है, लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से बहाने वो बना रहा था कि शायद मैं कर नहीं सकता या बहुत सारी ऐसी बातों को मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया था कि अब बहुत सारे अभी मामलात हैं। लेकिन लाजमी बात है, जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो आज ये शो आपकी, हमारी सबकी बरकत का बाइस बन रहा है। तो बात यही कर रहे हैं। तो ज़िंदगी तो ऐसा ही सफ़र है भैया, जिसमें चलते चलते मुमकिन है बार आपको कई मरतबा ऐसी बातों का सामना करना पड़े। अब आते हैं इवेंजलिस्ट नादिया की तरफ। एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी, प्रेज़ गॉड, खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। आई एम थैंकफुल अगेन PDS टीम और स्पेशली मेरे दोनों भाई और जिन्होंने हमें इनवाइट किया। खुदावंद आप दोनों को बरकत दे, पूरे दिल से आप दोनों के लिए, पूरे दिल से की टीम के लिए हम मुत्फिक होकर आप
आपकी पूरे सेटअप के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। Thank you, thank खुदावंद you very much. आपको रोज़ बरोज़ इसी तरह बढ़ाए। पारी साहब, कलाम तो हमें बहुत सारी टीचिंग देता है, हम कलाम के मुताबिक तो बिल्कुल सीखेंगे। एक ज़िंदगी में रहते हुए एक इंसान की या एक जवान की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जवान अपने घराना की जिम्मेदारियों को उठाए, या जवान भी खड़ा हो जाए जैसे अपने बड़ों को देखता है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। माँ बाप का जो काम है वो है पैदा करना और उनकी परवरिश करना, लेकिन जब जवान हो गया फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप को संभाले। किसी का मुहावरा है कि एक माँ से 7-8 बच्चे पल जाते हैं, लेकिन 7-8 बच्चों से एक माँ नहीं पालती। सो जब हम जवान हो गए हैं फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी फैमिली की केयर करें, अपने माँ बाप की केयर करें, क्योंकि वो जब पैदा करते हैं और जिस तरह हम सीख रहे थे ऊपर क्या ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और मुल्क पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत मुश्किल हालात से वो हमें पालते पोसे, एजुकेशन पर हमें खर्च करते हैं, उस तौर पर सोर्सेज नहीं होते, लेकिन वो बगैर किसी चीज़ की परवाह किए वो हमें सब कुछ मुहैया करते हैं। लेकिन अगर आज हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कल हमारे बच्चे भी वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जितने भी जवान हमें देख रहे हैं, खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बागे अदन में खुदा ने आदम को खलक किया था, मुश्किलों के लिए नहीं पैदा किया था, मुश्किलें हमने खुद खरीदी थी। सो जिम्मेदारियां हम पर अगर आ गई है, अगर कोई शोहर है तो उसको शोहर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अगर कोई बेटा है तो उसे अपने बेटे होने का जिम्मेदारी को निभानी चाहिए। सो ये ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारी निभाएं, तभी हम एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। ओवरऑल कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जिस तरह कद्दो कामत में बढ़ता था, वो इंसानों की निगाह में भी मकबूल था और खुदा की निगाह में भी मकबूल था। और यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उसने बड़ी जिम्मेदारी अपनी माँ की थी, वो यूहन्ना के सपुर्द की, और यूहन्ना से कहा आज के बाद ये तेरी माँ है, और माँ से कहा ये तेरा बेटा है। सो हम सबों के लिए यीशु मसीह एक नमूना है, और वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी बसर की। सो हम सबों को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को गुजारना है, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। जिनके माँ बाप खुश नहीं है, मोहल्लेदार खुश नहीं है, वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा देखने भी आया, और ऐसा हमारी ज़िंदगी को भी बार बार ऐसी चीज़ों को हम सीखते हैं। तो हमने तो लास्ट एपिसोड में भी आपको पता है, हमने बताया था कि जब हम कलाम की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा, यीशु मसीह भी रूहानी तौर पर भी, हिकमत में भी, खुदा की नज़र में भी और इंसानों की नज़र में भी बढ़ा। तो ज़िंदगी के हमेशा ये दो पहलू रखें, स्पिरिचुअल तौर पर ग्रो कर रहे हैं तो फिजिकल तौर पर भी ग्रो करने की कोशिश करें, आगे बढ़े। और अगर जो स्पिरिचुअल तौर पर मालिक ने आपको ग्रो कर दिया है तो मालिक रह नहीं सकता कि आपको फिजिकल तौर पर ग्रो ना करे। तो हिम्मत ना हारा करें कभी भी मुश्किलात को देखकर, या आपको कोई चैलेंज मिल जाए ज़िंदगी में, कोई काम करने की आपको ये मिल जाए, शर्फ मिल जाए कि आप उस काम को अंजाम दें, तो आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ ना आगे से दिया करें, या एक्सक्यूज़ ना दे दिया करें कि मैं नहीं कर सकता, या अभी मेरा वक्त नहीं है, मेरे बड़े कर रहे हैं। तो आपने भी तो कल को आके एक लीडर बनना है। अगर पहले से ही उन बातों की तैयारी नहीं करेंगे तो कल को आके जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो उसे कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो आपने जब आपको कोई जिम्मेदारी मिली आपने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो आज जब बड़ी आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आप उसको यकीन करें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर से कह रहा हूं, हम सब ने बहुत सारी बातों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम सीखते हैं, इसलिए आपको सिखाते हैं। एरिक, बड़ा मुश्किल हो जाता है जवानों के लिए आज कोई बड़ा कदम उठाना। अगर जवान पर, मुझ पर, आप पर या हम पर किसी की किस्म की भी कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो हम बजाय इसके उसकी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करें, हम क्यों उसको एक्सक्यूज़ करके डर जाते हैं? अगस्टिन, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त मरहला होता है लाइफ का ये, जब हमें जिम्मेदारी उठानी होती है और हमें जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं फैमिली की तरफ से और वो हमारे ऊपर आ जाती हैं। आप जानते हैं, एक मैं यंग हूँ, जैसे आपने भी बहुत यंग एज से अपने घर की जिम्मेदारी उठाई, फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, मैं भी इस तरह तजर्बा कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर ही एक बात सोचता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि ये वो कई बार हम इनको टेंशन्स कहते हैं कि हमें ये भी करना होगा, हमें इस तरह भी सपोर्ट करनी होगी, हमें यहाँ पर अपने आप को थोड़ा रोकना होगा, अपनी ख्वाहिशात को रोकना होगा और फिर आगे किसी को सपोर्ट करना होगा। तो ये सारी वो बातें मैं समझता हूँ जिसमें हम एक ट्रेनिंग ले लेते हैं। मैं ट्रेनिंग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बिल आखिर एक लड़के को और एक लड़की को आगे जाके एक नए घर का सतून बनना होता है। जैसे भाई और बाजी की शादी हुई है तो भाई अगर पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करे थे तो एक नई जिम्मेदारी जो है वो बाजी एज ए इनकी वाइफ जो इनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि एक जबरदस्त ट्रेनिंग तो फैमिली को सपोर्ट करते करते इनको मिल गई कि अब अपनी वाइफ को और अपनी बाकी फैमिली को, अपनी औलाद को सपोर्ट करते हुए एक शख्स को, एक लड़के या लड़के को मुश्किल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग का वक्त होता है। और जवान क्यों इतना डरते हैं इस काम को करने से, वो यही है कि शायद उन्होंने उस बात को समझा नहीं होता अभी तक
या हर इंसान के लिए मुश्किल होता है जब उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो एक्सक्यूजेस देता है कि मैं कैसे करूंगा, मैं या किस जवान तरह बोल देगा करूंगा। वक्त आएगी तो देखी जाएगी। टाइम आएगा तो देखा जाएगा, जो आएगी तो देखी जाएगी। बट थिंग इज के हो सकता है कि जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं वो वही वक्त है जब आपको कहा जा रहा है। Yes. तो हमें हमेशा हाँ कहनी चाहिए, इस तौर पे नहीं कि हर गलत बात में भी Yes, हाँ, yes, yes. लेकिन जब कोई आपके फायदे की चीज जो आपके फायदे का सबब बन रही है या ठोकर का भी सबब बन रही है तो आपको उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के यस कहना चाहिए और तजर्बा कर लेना चाहिए कि आप उससे क्या हासिल कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप हासिल कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं, आप बस अपने नज़रिए को चेंज करने की कोशिश करें। ये कितनी बड़ी मालिक की मेहरबानी होगी आप पर कि आपको जवानी में ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां मालिक देता है कि आप इससे पहले कि ग्रो हो जाए या एक भरपूर लीडर बन जाए, अच्छे लीडर बन जाएं, आप उससे पहले लीडरशिप की क्वालिटी सीख लें। लाजमी बात है, लीडर तो सब अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन लीडर को बनने से पहले लीडरशिप की क्वालिटी भी हमने सीखनी है। तो आप सब लीडर हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप सब लीडर हैं। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड आपको बताते आ रहे हैं, आप में ही ये क्वालिटी है कि आपने ही अपने जवानों को उठाना है, जवानों को बढ़ाना है। आप उनको रास्ता देंगे तो जवान पीछे से रास्ता देख पाएंगे। अगर आप भी रास्ते पे चलते चलते हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो सफ़र को कौन मुकम्मल करेगा। तो ज़िंदगी में तो बार ऐसी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। 2021 में बिलखुसूस बार ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कुछ हमने 2020 में नहीं था कि यार 2021 में एक मरतबा फिर जबकि मौका मिला है, तो अब ऐसे किसी बहाने को ना अपनी ज़िंदगी में आने दें। और अगर चाहे आपको लग भी रहा है कि आप करना चाह रहे हैं, तो अपने ज़मीर से कहें कि अब नो मोर एक्सक्यूजेज, अब मैं अपने ज़मीर को भी कोई बहाना नहीं दे सकता, अब मुझे उठना है। अगर आज नहीं उठूंगा तो वक्त मुझे दोबारा से इजाज़त मुमकिन है ना दे कि मैं दोबारा से उठ पाऊँ। और सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि जैसी आज आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कुछ करें, कुछ बड़े बने, कुछ आगे तरक्की करें, अपने घराना की मोटिवेशन का बायस बने, अपने माशरे की मोटिवेशन का बायस बने। तो ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसे नेगेटिव वे में ना सोचें, इसे पॉजिटिव वे में सोचें कि मालिक की क्या मेहरबानी है कि मालिक ने मुझे ही सिलेक्ट किया कि मैं अपने घराना की बढ़ोतरी का बायस बनूँ, या मेरा घराना जो बढ़ रहा है मैं उस बढ़ोतरी में अपना हिस्सा भी ऐड कर देने वाला बनूँ। बशरा साहब, वापस आपके पास आता हूँ। क्या हमारा कोई भी एक्सक्यूज़ हमें क्या आगे दोबारा से वक्त दे सकता है कि अगर एक वक्त को हमें इनकार कर दिया है, जो वक्त हमें मिला है, तो क्या वो वक्त हमें दोबारा फिर से परमिशन देगा कि हम उस अच्छी ब्लेसिंग को गेट करें या आगे बढ़ें? अच्छा, अगर हम एक्सक्यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने आप को संभाल लेते हैं, यानी कवर कर लेते हैं, प्लान को अपने को प्री प्लान कर लेते हैं, तो फिर मुमकिन है कि आप उस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लें और फिर आप अपने फ्यूचर में जो भी आपके प्लान्स हैं आप उसमें कामयाब हो। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप बार कंटिन्यूसली जो है वो एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस देते जाते हैं, तो फिर ये नामुमकिन है कि आप अपने प्लान्स में कामयाब हो। हम बच्चों की एग्जांपल्स ले लेते हैं, बड़ों की ले लेते हैं। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें कि अगर आप रोज़ ही सेम बहाना बनाते रहेंगे तो फिर वो आपके लिए, मुझे ना यहाँ पे एक स्टोरी याद आ रही, बचपन में हम सब ने सुनी, शेर आया। वो डेली जो है वो झूठ बोलता और वो बहाने बना के डरा देता था लोगों को, लेकिन वक्त आने पे जब उसे वाकई रियलिटी में जब उसे ज़रूरत पड़ी लोगों की तो लोग उसके पास नहीं आए। सो आप बहाने बनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, लेकिन जब आपको वाकई में ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको प्रमोट करे, तब आपसे वो इस कदर तंग आ चुके होते हैं, इस कदर इरिटेट हो चुके होते हैं कि आपके एक्सक्यूजेस भी फिर वहाँ पर काम नहीं करते। सो अपने एक्सक्यूजेस को इस 2021 में एक्सक्यूज़ करें, अपने एक्सक्यूजेस को एक्सक्यूज़ करें, ठीक है, और अपने प्लान्स, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, जो आपका प्रेजेंट प्लान है, गुज़रा साल में जो कुछ भी आपने किया, आप उसे तर्क करें और आप प्री प्लान करें, क्योंकि जब आपकी प्री प्लानिंग होती है फिर आप आने वाले डेज़ में जो जितने भी आपके प्लान्स हैं आप उसे प्रॉपर तौर पर एक अच्छे वे में जो है वो आप उसे प्लान कर सकते हैं और उसे आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि हम चारों यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चारों ही इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और बोलेंगे बाकायदा कि जिस तरह मैं अगर खुद से कहूँ कि मैं जो हूँ वो ख़ास हूँ, मुझ में कुछ खास है, सो इस तरह आप लोग भी कहें, देखने वाले जितने भी लोग हैं वो कहें कि मैं खास हूँ, मुझ में कुछ खास है, आप में कुछ खास है, हम सब में कुछ खास है, क्योंकि हमारा मसीहा खास है। और जब ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ मोटिवेशन हमें मिल जाती है और हमें एक जुस्तजू फिर मिलती है आगे बढ़े। पारी साहब, वापस आता हूँ। बहुत सारी बातें हमने की, अब मुख्तसर तौर पर बताएं कलाम हमें क्या सिखाता है, किस तरह हम दिलेरी पा सकते हैं, रूहानी दिलेरी, जिस्मानी दिलेरी, और आगे बढ़ने की कुव्वत को पा सकते हैं। जी, खुदा के कलाम का जब हम मुतालिया करते हैं तो आपको 10 कुंवारियों वाली एग्जाम्पल तो याद हो, 5 अक्लमंद थी, 5 बेवकूफ़ थी।
अब 5 ने तैयारी की थी, और 5 यानी कि तैयारी करनी पड़ती है, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हालात से लड़ना पड़ता है, दुआएं करनी पड़ती है, खुदा की हजूरी में झुकना पड़ता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है दुल्हा ने आने में देर कर दी, सारी कुंवारियां ऊँगना शुरू हो गई, आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है 5 जो अक्लमंद थी उन्होंने कुपियों में तेल भी लिया था, वो तैयारी करके आई थी कि हो सकता है देर हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है लेकिन 5 जो बेवकूफ़ थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उनकी मशलें जो थी वो बुझ रही थी। जब आप तैयारी नहीं करेंगे, खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आपकी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम जिस्मानी तौर पर खा पी भी रहे हैं, जिंदा भी हैं, सांस भी ले रहे हैं, कपड़े भी बदल रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कहलाता तू जिंदा है लेकिन है मुर्दा, हम मुर्दे हो जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब दुल्हा आया तो वो बाहर रह गई और बाद में आई। जब बाद में तब क्या करे जब चिड़ियां चुग गई खेत। बहुत सारे लोग उस वक्त कहते हैं ओ अब मैं करूंगा। नो, खुदा ने अगर टाइम दिया है, आप इस लायक हैं, इसलिए तो आपके जुम्मे ये जिम्मेदारी आ रही है। सो हम किसी से कम नहीं है, खास करके जो खुदा के लोग हैं। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा है, आप भी मेरे पीछे बोल सकते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ हम कर सकते हैं। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बाहर रह गई और बाद में बड़ी कोशिश की, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा आगे से आवाज आई कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। फिर वो तोड़ों वाली मिसाल ले ले, ठीक है ना, वो एक को 10 दिए गए, उसने 10 से 10 कमाए, 5 दिए गए, लेकिन एक ने क्या किया। कई दफ़ा हमारे पास बरकतें होती हैं, नेमतें होती हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तोड़ा होता है लेकिन उसे दबा देते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमने करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जब आया तो उसने क्या किया, एक वाले से पूछा कि उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कुछ भी कर सकता था, ठीक है ना। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कुव्वत पा सकते हैं। आप बस अपने अंदर हिम्मत तो रखें कि आप कर सकते हैं, आप जुर्रत तो रखें कि हाँ आप ही कर सकते हैं, आप हौसला तो रखें कि अगर मेरे बड़े कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एरिक क्या कहते हैं आप? अगस्टिन, बहुत सारे जवानों की तरह, बहुत सारे बहन भाइयों की तरह मैं भी वो शख्स हूँ, या हम सब वो शख्स हैं जो हम अपने हालात में एक्सक्यूज़ देते हैं। मज़े की बात यह है कि जो खुद को कमज़ोर समझता है और एक्सक्यूज़ देता है, खुदा उसी को ज़बरदस्त बना देता है, यानी इस्तेमाल कर लेता है। बाइबल मुकद्दस के रोज़ से अगर हम देखें तो कितने ही नबी हैं जिन्होंने एक्सक्यूज़ किया खुदा की कॉलिंग को, और खुदा ने उन्हीं को ज़बरदस्त सूरमा बना के इस्तेमाल किया। हज़रत मूसा को देख लें, उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगा, मैं तो तोतला हूँ, मैं तो सही से बोलता नहीं। लेकिन खुदा के प्लान्स इतने ज़बरदस्त होते हैं जो हम देख नहीं सकते, जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पड़ती, खुदा उससे कहीं आगे देखना जानता है। मूसा को खुदा वहाँ लेके गया जहाँ से वो सब सीख के निकला था। और मैं अपनी सोच में समझता हूँ कि मूसा ही सबसे काबिल शख्स था उस जगह जाके बादशाह से बात करने के लायक, क्योंकि वो बादशाह के घर से परवरिश पाकर बाहर निकला था। एक आम बंदा जाता तो शायद उसे पता ही ना होता कि किस तरह बात करनी है, बात करने से मुराद कि किस तरह फेस करना है चीज़ों को। और खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया, गो कि उसने एक्सक्यूज़ दिए। फिर हमें यर्मिया नबी मिलते हैं, वो कहते हैं मैं तो छोटा हूँ, मेरी तो ज़ुबान, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कैसे कहूँगा। लेकिन खुदा ने उसे एक ज़बरदस्त सूरमा, एक नबी बनाकर इस्तेमाल किया। तो खुदावंद हमारी कमज़ोरियों पर नज़र नहीं करता, असल में उन कमज़ोरियों को खुदा हीरो में और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों में तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि वो खूबसूरत बन जाए, हमारी जो कमियां हैं वो उसकी शाजोरी में तब्दील हो जाए। और खुदावन अजीम खुदा, सबसे बड़ी बात कि वो हमारा बाप है। और बाप जब अपने बेटे या बेटी में किसी कमज़ोरी को देखता है तो वो उसको ठीक करने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है। फ़कत ज़रूरत इस बात की है कि बेटा और बेटी यस कहे, उसके साथ बैठे और झुके। और एक और बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, डेविड मुझे बहुत तक़वियत देता है, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है बाइबल में, बहुत कैरेक्टर्स में से एक डेविड है। और दाऊद के ज़बूर जब पढ़ते हैं तो बारहा वहाँ पर एक्सक्यूज़ और ऐसी बातें मिलती है जब वो गिला कर रहा है कि खुदावंद देख मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, या इस हालत में मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उसका एक ज़बूर एक ज़बरदस्त बात सिखाता है, और वो वहाँ कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है खुदा के नाम को मुबारक है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ये जिस्म हमारा शायद रुक रहा होता है काम करते वक्त, शायद ये पीछे हट रहा होता है कि मुझ में ये कमजोरी है, हम अपने अंदर देखते हैं, लेकिन हमें अपने मुंह से कलाम करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि बदन तो तकवियत पा और खुदावंद को मुबारक है। या लेट से अगस्टिन, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपने कोई काम करना है और आप सोच रहे हैं आप खुद में कि मेरे अंदर ये कमी और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो स्टार्ट सेइंग कि अगस्टिन नोट तुझे ही ये करना है। गो कि आप सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ आपके कलाम करने के सबब से आपके अंदर रूहानी तौर पे और वैसे भी सुपरनेचुरली वो कुव्वत
पैदा हो जाएगी। यस, पैदा हो जाएगी। बात हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना आप एक्सक्यूज़ करते जाएंगे आप पीछे जाते जाएंगे। आपका क्या एक्सक्यूज़ आपको कभी भी आगे नहीं लेकर आएगा। एक्सक्यूज़ करें, क्वेश्चन करें, लेकिन रिजेक्ट ना करते जाएं। अगर बार बार आपको कुछ करने को मिल रहा है, या मालिक की तरफ से, अपने घराना की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने माशरे की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिल रही है, या आप समझ रहे हैं कि अब मुझे खड़े हो जाना चाहिए, अब मुझे अपने घराना की नुमाइंदगी कर लेनी चाहिए, तो बार बहाने ना बनाएं, बार ऐसी बातें ना करें कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि ये वक्त जब ये फेज गुजर जाएगा तो पीछे तो आने वाली नस्लों ने पीछे आना है हमेशा के लिए। तो ना हमने इस शो को करते रहना है, ना आपने इस शो को देखते रहना है। एक वक्त मुकर्रर है जब तक कि हमने इस शो को करना है, जब तक आपने इस शो को देखना है। तो अगर उस वक्त में हम उस काम को नहीं करेंगे और बार जब हमें उस काम की कॉलिंग मिल रही हो, या बार हमें मौका मिल रहा हो कि हम उसको करें, और हम अगेन एंड अगेन एक्सक्यूज करते जा रहे हैं, हम कभी ये बहाना कर रहे हैं, कभी ये बहाना कर रहे हैं, तो कब तक मालिक हमें बार मौका देगा। मालिक ने भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी रखी है ना, कि अगर अब तक नहीं तो बार मालिक बताता है कि उठो उठो उठो, तो कब तक हम रिजेक्ट करते रहेंगे। क्या हमने सिर्फ रिजेक्ट ही करना है? इसलिए कह रहे हैं अब नो मोर एक्सक्यूज। अब बहाने ना करें, या आप कोई ऐसी बात ना करें कि मैं नहीं कर सकता, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में कुव्वत नहीं है। आप माशरे में उठा के देख लें, ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। कलाम मुकद्दस तो हम हतमी सच्चाई इस पर बताते हैं, ख़त्म ही अपने एपिसोड को इस पर करते हैं कि इस जैसी मिसाल तो दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। जैसे इसमें कलाम में हमें मोटिवेशनल बातें मिलती हैं, सीखने की बातें मिलती हैं। अब दुनिया में भी उन सारे लीडर्स को उठा के देख लें जिनकी मिसालें हम हर शो में, हर किसी 1-2 शो में हम उनकी कहानियों को आपको बताते हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, 200 बार फेल हुए, लेकिन एक वक्त में आकर उठे और आज ऐसा उठे कि उनके वसीला से बहुत सारी जिंदगियां उठती हैं, बहुत सारी जिंदगियां मोटिवेट होती हैं, बहुत सारी जिंदगियां इंस्पायर होती हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में उनके लेक्चर दिए जाते हैं। तो आप भी ऐसे बन सकते हैं, आप भी ऐसी जुस्तजू रखें कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिल रही है तो बजाय इसके कि मैं बार एक्सक्यूज़ देता चला जाऊँ, मैंने जितने एक्सक्यूज़ दिए हैं अब नो मोर एक्सक्यूजेस, अब मुझे आगे उठना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। एरिक, जाते जाते एक ये भी सवाल, जवानों के लिए आगे बढ़ने में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? अगस्टिन, अगर इस बात को मैं अपने ऊपर रख के देखूं तो हम उस हालत में जब हमें कुछ काम दिया जाता है या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये कि हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वही बात कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक्सक्यूज़ मैं समझता हूँ कि बजाते खुद ही कमज़ोर है, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है। आपने कभी सोचा इस बात को कि खुदा ने हमें हीरे से तराश के क्यों नहीं बनाया इंसान को? खुदा ने किसी लकड़ी को लेकर तराश के आदम को पैदा क्यों था? कि उसने मट्टी ही क्यों ली? आप सारी चीज़ों को देख लें, बीज सिर्फ मिट्टी में बोया जाता है। अगर हीरे में किसी बीज को रखेंगे तो वो साल उसी में रहेगा, वो ग्रो नहीं होगा। अगर आप लकड़ी में बो देंगे तो नहीं ग्रो होगा, लेकिन अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो जैसी मर्जी मिट्टी हो, जैसा मर्जी बीज हो, वो एक बार बाहर निकलेगा। और यही बात हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि खुदा ने हमें मिट्टी से बनाकर हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल और फिजिकल गिफ्ट्स रखे हैं और सीड्स बोए हुए हैं, जिनका जाहिर होना हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी मिट्टी अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो चलते रहे, काम करते रहे, आपके वो सारे जो बरकतें और नेमतें जो आपके अंदर हैं वो बाहर आने लग जाएंगी वक्त के साथ। बहुत अच्छी बात है। हिम्मत ना हारे, बस आगे बढ़ने की जुस्तजू अपने अंदर रखे। पारी साहब, जाते जाते आप भी यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? हम आज सब मिलकर आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आज खुदा ने आपको वक्त दिया है, खुदा ने, अब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इब्तिदा में जब हम देखते हैं लोगों के पास, खादमों के पास पैदल उन्होंने मनादी की है और साइकिलों के साथ मनादी की है, वो भी तो बशर थे। अब कोई भी जो काम कर रहा है जो आप नहीं कर सकते, अगर कोई कर रहा है तो वो भी तो बशर है, वो भी तो मेरे मसीहा की वही मखलूक है। जिस तरह खुदा ने उसको खलक किया है, मुझे खलक किया है। सो अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। सो हमने इस शो में आज हासिल कलाम ये देना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मुबश्शिरा साहब। आप भी जाते जाते यूथ के लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग, बरकत, प्रॉस्पेरिटी, आपके ज़िंदगी में हर एक वो नेमतें, बरकतें जो खुदावन ने आपके लिए रख छोड़ी, आप रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर एक्सक्यूजेस को जो है वो स्टॉप कीजिए और फिर उनको एक्सेप्ट कीजिए अपने अंदर, ताकि आपकी ज़िंदगी रिजेक्ट ना करें, क्वेश्चन कर लें, अपने कंफ्यूजन्स क्लियर कर लें, लेकिन आप उससे मना ना करते, रिजेक्ट ना करते। बहुत बहुत शुक्रिया पारी साहब आपका, आपका एरिक, आपका भी। हमारी दिल से दुआ, आपका रिश्ते दुआ जिसी तरह बहुत बाबरकत हो और आप बहुत यूथ के लिए एक्टिव होने वाले हो। दोस्तों, फिर से जाते जाते आपको कह रहे हैं, जो आप कर सकते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप जानते हैं आपके आगे बढ़ने की सबसे नाकामी, सबसे बड़ी
बड़ी नाकामी ये होती है कि आपका ज़मीर ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता, या आपका ज़मीर ही आपको बार बार पीछे खींचता है। कोई आपका हाथ पकड़ के तो आपको नहीं पीछे खींच सकता, आपका ज़मीर ही आपको हिम्मत नहीं देगा कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से हारा ना करें, ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से घबरा ना जाया करें, ये ना सोच लिया करें कि अब मेरे सामने एक बड़ा तूफान आ गया है। याद रख किया करें अपनी ज़िंदगी के पिछले सारे सालों को या पिछली ज़िंदगी के चैलेंज को, जिनमें से मालिक ने आपको मदद की, मालिक ने आपको निखारा, मालिक ने आपको उठाया, मालिक ने आपको बहाल किया, रिस्टोर किया, रिफ्रेश किया, ताकि आप एक मरतबा फिर इस लायक हों कि आप बड़ी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने वाले हों। अगले हफ्ते एक और अच्छे से एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, नए गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे, एक अच्छे से सेगमेंट भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए आज हमें इस खास शो से इजाज़त है जिसका नाम है पूरे दिल से।